आपके मां के द्वारा जो दूसरा पुत्र पैदा हुआ वो आपका भाई बन गया है। वो भाई का कोई चॉइस नहीं था, आपके मां ने उसको पैदा किया इसलिए आपका भाई बन गया। मतलब वो आपके ऊपर लादा गया है, आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया है। आपके मां ने दूसरी लड़की को जन्म दिया, वो आपकी बहन बन गई। वो बहन भी आपने सिलेक्ट की हुई नहीं है, वो बहन भी आपके ऊपर लादी गई है क्योंकि उसने आपके मां के द्वारा जन्म लिया। ये आपके शारीरिक जितने रिश्ते हैं ये सब रिश्ते आपके ऊपर थोपे गए हैं। उस घर में जन्म लिया इसलिए सारे रिश्ते आपके साथ जुड़ गए। ये सारे रिश्तों का सिलेक्शन आपने किया हुआ नहीं है, लेकिन यहां जो रिश्ते निर्माण हुए हैं इसका सिलेक्शन आपने किया है, आपके ऊपर थोपा गया नहीं है। जिस प्रकार से एक मां ने आपके शरीर को जन्म दिया है और एक मां ने आपके आत्मा को जन्म दिया है, तो जब आत्मा को जन्म देने वाली मां एक है इसीलिए गुरु को गुरु माऊली कहा हुआ है। तो आपके रिलेशंस भाई भाई जैसे होना चाहिए, बहन बहन जैसे होना चाहिए, क्योंकि सबके आत्माओं का जन्म एक ही गुरु माऊली से हुआ है। वो रिलेशंस आपके ऊपर थोपे हुए नहीं है, आप चाहे इसको अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको स्वीकार किया हुआ है। जिसको आपने पसंद किया हुआ है, जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जिसको आपने चुना हुआ है, उसे समग्रता से चुनाव कीजिए, समग्रता से अपनाइए। ये आपके ऊपर थोपा हुआ रिश्ता नहीं है, ये आपके आत्मा ने चुनाव किया हुआ है। परमात्मा का अंश जो आपके भीतर आत्मा के रूप में है, उस आत्मा ने सिलेक्ट किया है गुरु को, उस आत्मा ने सिलेक्ट किया है गुरु बंधु को, उस आत्मा ने सिलेक्ट किया है गुरु बहन को। तो आपके आत्मीय रिलेशंस की अपेक्षा मैं कर रहा हूं जो नहीं है। ये सब बातें मेरे को इसलिए कहना पड़ती है क्योंकि ये नहीं है और ये होने की आवश्यकता है। जब मुंबई में जो 5 व्यक्ति सामने आ गए उनको बना करके ट्रस्ट का निर्माण किया, कोई सिलेक्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं था, बस परमेश्वर ने किसी को मिला दिया, मान्य कर लिया। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उन 5 ने भी कल्पना भी नहीं की होगी कि आज हम कितनी बड़ी जवाबदारी अपने सर के ऊपर ले रहे हैं, कितना बड़ा कार्य आगे होने वाला है, उसकी जरा सी भी कल्पना उनको उस समय किसी को भी नहीं थी। जैसे बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, ऐसा एक ट्रस्ट हो गया, क्या हो गया। लेकिन आज 3 साल के अंतराल में वो बीज का वृक्ष निर्माण हो गया है। आपको तो सिर्फ जो दिख रहा है वो बता रहा हूं, और जो मुझे दिख रहा है वो भी बता रहा हूं। अगले 5 साल में ये पूर्ण विश्व स्तर पे फैल जाएगा और ये सब विश्व स्तर के कार्य करने की जवाबदारी आपके ऊपर ही आएगी। मैं कनाडा 1 महीना जाता हूं, यूके 1 महीना जाता हूं, उस 1 महीने में 3 दिन जर्मनी के लोग आके रहते हैं, 3 दिन ऑस्ट्रिया के लोग आके रहते हैं। अब उनके ईमेल पढ़िए कैसे है, और वो कल्पना करते हैं स्वामी जी आप हमारे साथ 3 दिन रहे तो हमारे में इतना परिवर्तन हो गया। भारत के साधकों के साथ कितना परिवर्तन हुआ होगा, कितना चेंज आया होगा, आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा है। वो आपका निवास स्थान है, वो आपका घर है, आपकी भाषा है, आपका देश है, आपका धर्म है, आपका राष्ट्र है।
उस राष्ट्र में कितना चेंज आ गया, कितना बदलाव आ गया होगा। आपसे उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अभी मेरी मुट्ठी बंद है। वो खुलने का समय 1 साल बाद आने वाला है। उसके भीतर जितना सुधरना है उतना सुधर जाओ। कि आने के बाद में आपसे जो अपेक्षा रख रहे हैं वो अपेक्षा भंग नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया प्रचार, और प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया प्रचार कार्य सामंजस्य में चला गया है, आप चाहें तो भी नहीं रोक सकते, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक छोटा सा व्यक्ति भी प्रचार की इच्छा मात्र करे, उसके हाथ से बहुत बड़ा प्रचार कार्य हो जाए। चिली में प्रचार कार्य हो रहा है, केनिया में प्रचार कार्य हो रहा है, रशिया में प्रचार कार्य हो रहा है, जो आपको पता नहीं, मुझे पता है। जो आप देख रहे हो उससे अधिक हो रहा है, लेकिन इसकी फसल 1 साल बाद आपको दिखेगी। इसलिए अभी से सतर्क कर रहा हूं, बंद कर दो प्रचार। प्रचार की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है एक सुव्यवस्थित तरीके से अनुशासित साधकों की, जिसका दर्शन करने के लिए लोग हजारों किलोमीटर का अंतर पार करके देश परदेश से आते हो। ऐसा साक्षात गुरु आपके सामने बैठा हुआ रहता है, आप बस में झगड़ते सीट के लिए, साक्षात वो बैठा हो, आपको उठना सूझता कैसे है? मैं तो मेरे गुरु के सामने में उठ ही नहीं सकता था। जब तक वो बैठे हैं, आपको कैसा सोचता है कि आप उठ सकते हैं, आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है। आज 8 बजे बोला था, बराबर 8 बजे आ गए हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। फिर भी जानबूझ क्या है कि आपको पता चलना चाहिए जो टाइम दिया है उस टाइम पे होना ही चाहिए। गुरु को 8 का टाइम दिया, आप 7:45 बजे यहाँ हाजिर होना चाहिए। मैं आने के बाद आराम से चले आते रहते, इधर दौड़ते रहते, उधर भागते रहते। इसका मतलब यहाँ आना बेकार है, यहाँ आना फिजूल है। आपको अभी सुरेंद्र भाई ने बताया, झाड़ पर वाइब्रेशन से हिलते हैं, आप क्या झाड़ पे गए भी क्यों? अगर ग्रहण नहीं कर सकते तो सिर्फ पास में आके कोई फायदा नहीं है। लंदन में रिचमंड पार्क में जब हो रहा बोलता था, सारे पार्क के कुत्ते इकट्ठा हो जाते थे। वो भी वाइब्रेशन की भाषा जानते हैं, वो भी चैतन्य की भाषा जानते हैं। तो आपका ध्यान कहाँ है? आपका चित्त कहाँ है? आपका चित्त मेरे पे रहता ही नहीं। अगर मेरे पे चित्त रहा तो बस की सीट नजर नहीं आएगी, बस ही नजर नहीं आएगी। जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, सब स्थितियों में आपका चित्त सिर्फ मेरे पे होना चाहिए और कहीं नहीं। और रहेगा तो कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आपकी आप क्रिएट करते हैं, आप निर्माण करते हैं। आवश्यक है आप जिस स्थिति में रहें उस स्थिति में सुखी रहें, उस स्थिति में साक्षी रहें, उस स्थिति को आप मान्य करें। यही सच्चा समर्पण है। अन्यथा ऐसे बड़े महोत्सव करने की जरूरत ही नहीं है, ये बंद कर लो, कुछ जरूरत नहीं है ऐसा करने का। अगर एकत्र होके भी अगर हम एकत्र नहीं हो पाए, शरीर से एकत्र होके कुछ होने वाला नहीं है। आवश्यक है आत्मा का एकत्रीकरण, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। उस अनुशासन के तहत ही आगे बढ़ो। अगर ये अनुशासन को आपने पालन नहीं किया तो आने वाले नए साधकों को आप क्या मिसाल देंगे, क्या बताएंगे? आप खुद मेरे आसपास मंडराते रहते हो तो आप क्या बताओगे? स्वामी जी के पास मत जाना चाहिए, तो खुद तो जाता है। तो तुम खुद एक उदाहरण बनो,
इसका उदाहरण दूसरों को दिया जा सकता है। बोलते ना, अगर जो कुंभकर्ण है वही खेत खाने लग जाए तो फिर खेत को कौन बचाएगा? पुराने साधुओं का 3 साल से अभी भी देह का मोह छूटा नहीं है। वो मोह छोड़ने की आवश्यकता है, उस भ्रम के बाहर निकलने की आवश्यकता है। आप गुरु कार्य को पकड़ लो, मैं आपके पीछे हूं, आपको मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से ग्वाला गाय के बच्चे को उठा के चलता है, गाय बिना रस्सी के उसके पीछे पीछे चली जाती है, बांधने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से आप गुरु कार्य को पकड़ लो, मैं आपके पीछे हूं, काहे आप मेरे पीछे लगे रहते हो? आवश्यक है गुरु कार्य, जो जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जब मैं देश परदेश यात्राएं कर रहा हूं, सिर्फ इसीलिए यात्रा कर रहा हूं, कुछ आत्माएं वहां मेरा इंतजार कर रही है, कुछ आत्माएं जिनको मैंने आश्वासन दिया था उन तक पहुंचने के लिए जा रहा हूं। उस पहुंचने के लिए जब उचित माध्यम निर्माण हो जाएंगे तो मैं एक जगह स्थिर हो जाऊंगा। अभी जो स्थिति है उस स्थिति में एक जगह स्थिर होना ठीक नहीं है। एक जगह स्थिर होने के बाद में जो वाइब्रेशंस का फैलाव होगा वो बहुत बड़े क्षेत्र में होगा। उस क्षेत्र के अनुरूप साधन अभी हमारे पास नहीं है, अभी खुद ही मैं सड़क पर हूं। तो जब तक ऐसी सुव्यवस्था नहीं हो जाती तब तक घूम घूम के उस चैतन्य को सारे विश्व में बिखेर रहा हूं। भारत के बाहर अनेकों धर्मों के लोग आए हैं, अनेकों देशों के लोग आए हैं। आने के बाद में बड़े अनुशासन के साथ, बड़े डिसिप्लिन के साथ इसमें शामिल हुए। मैं बाहर 2 बातों के लिए भारतीयों को कोसा जाता है। एक तो वो भीख मांगने आते हैं, पैसा इकट्ठा करने आते हैं। ऐसा पैसा इकट्ठे करने का कोई मैं कार्य नहीं करता। लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, किसी को कोई नहीं देता, किसी से कोई मदद नहीं मांगता। आश्रम की जानकारी देता हूं, मैं बोलता हूं